काम किया। जो आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में भारत को एक विकसित भारत की पदवी देने की, उसकी नींव रखने का काम किया। आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने कि सुशासन किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ राजनीति कहा जाता है और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई रिवायत शुरू की, जहां उनको प्रधान सेवक की पदवी दी जाती है, ना कि प्रधानमंत्री की, और वो अपने आप को भी प्रधान सेवक के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज 25 दिसंबर के इस दिन, पावन दिन में, भारत के महान और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसको हम अपनी याद में संजो कर रखते हैं, उन्होंने सिर्फ भारत की सेवा और भारत माता के लिए समर्पित नहीं रहे, बल्कि वास्तविक रूप में विकसित भारत, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी जो नींव रखने का उन्होंने काम किया। उनके कार्यकाल के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हुए, जो जिस विजन को लेकर वो बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने बुनियादी ढांचे पे काम करने का काम किया। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी बहुत साल पहले, जिसका एक मुख्य उद्देश्य था कि गांवों को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वाजपेयी जी का भी, माननीय वाजपेयी जी का भी और गांधी जी का भी एक ही कहना था कि हमारा देश गांव में बसता है, और जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। और अंत्योदय की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति की चिंता करते हुए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको वो सुविधाएं मुहैया कराते हुए जो सरकार का मूल उद्देश्य है। बहुत सारे बिंदु हैं। मैं पिछले 10 साल की बात करूं केंद्र सरकार की, या मैं राज्य सरकार की बात करूं पिछले 10 साल की, तो अनेकों बिंदुओं पे ऐसा काम किया गया है। एक डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में भी और राज्य में भी, जहां पर जो वंचित हैं उनको अपने अधिकार देने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। मैं बात करूं जनधन खातों की, या फिर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की। 2014 में लगभग 12-13 करोड़ गैस कनेक्शन थे। आज 32.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है, जिनमें से 10 करोड़ 33 लाख गैस कनेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुहैया कराए गए हैं। मैं बात करूं जनधन खातों की, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री तब के कहा करते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं प्रत्येक व्यक्ति तक। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बदलने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम कोई लोकतंत्र में ऑप्टिमम फॉर्म नहीं होता, हम उसके लिए काम करते हैं, अग्रसर रहते हैं कि हम अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तक पहुंच सके। हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए अपने ढांचे को, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और संगठित करना, यह हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और उसी दिशा में सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लगभग 2,30,000 करोड़ की राशि से ये बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और इन बैंक अकाउंटों के तहत लगभग 35 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड मिले। लोगों ने कहा बैंक अकाउंट खोले हैं, इसका क्या फायदा होगा? ये लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का बहुत बड़ा प्रयास है, ताकि सरकार जो भी स्कीम लेके आती है लोगों के लिए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र में चलने का काम करती है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और श्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार राज्य में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग या जाति या धर्म के आधार पर सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और इसी के तहत जो भी बेनिफिट लोगों को देने हैं वो सीधे तौर पर उनके खाते में जाएं, ये प्रयास सरकार का था। इसीलिए उन्होंने इतने बैंक खाते खुलवाने पे जोर दिया। लोगों ने कहा कि बैंक खाते खुले हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी सरकार की स्कीम है
अब उनका पैसा सीधे आपके खाते में आता है। वैचारिक तौर पर भी आज के दिन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है, क्योंकि जो रास्ता, जो विजन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको दशा और दिशा देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज चाहे हम बात करें देश के अंदर सीएए की, या बात करें धारा 370 को निरस्त करने की, ये वो सब सपने हैं जिसकी आधारशिला कहीं ना कहीं माननीय वाजपेयी जी ने रखी थी, लेकिन जिसको पूरा करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं बात करना चाहता हूं 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एक ऐसी व्यापक समावेशी पॉलिसी जिसके तहत हमारे बच्चों को ना कि सिर्फ जो एजुकेशन का पूरा फायदा मिल सके एक नए रूप और स्वरूप में, बल्कि एक इस सोच से निकली हुई पॉलिसी है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण से अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और उसी के तहत 90 न्यू जॉब रोल्स तय करते हुए स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिल सके, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, और जल्दी ही अपने जीवन के अंदर इस बात का सुनिश्चित कर सके कि क्या वे काम करना चाहते हैं, क्या हाथ का काम करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं जिसके द्वारा वे अपने रोजगार, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं बात कर रहा था बैंक अकाउंट की, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप समझें कि जब पूरी व्यवस्था को बदला जाता है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आधार और मोबाइल की कॉम्बिनेशन से एक नया सिक्योरिटी नेट बनाने की बात आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको यही बताना चाहता हूँ कि सुशासन दिवस के इस अवसर पर अंबाला वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश एक अलग आयाम पे पहुंचेगा। और अंबाला वासियों को भी इस बात का पूरा विश्वास दिला के जाता हूं कि अंबाला भी आगे पहुंचेगा, आप भी आगे पहुंचेंगे। मैं आपके साथ हूं और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा और साथ बढ़ूंगा। मुझे अटल जी की एक बहुत ही फेमस पंक्ति याद आई, मेरे को लगा मुझे वो जरूर बोलना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में के लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये शब्द देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो आज का दिन उनको याद करने का है और सुशासन दिवस को एक ऐसा दिवस मनाने का है जिसको हम अपने जीवन को आधार एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका अनुसरण करें, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्गों पर चल सके और जीवन को महत्वपूर्ण बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।